सभी भाई बहनों को जय यीशु। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना कि किस तरह से हमें अपने आप को अच्छी मौत मरने के लिए अपनी आध्यात्मिक तैयारी करनी है। तो आज हम सुनेंगे किस तरह पुण्य कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग के अधिकारी बने। पुण्य कर्म मतलब अच्छे काम। तो वचन में लिखा है, संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 19 और 20 में हम सुनते हैं। वचन कहता है, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता है, कहते और अन्याय सहता है, क्योंकि वे समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वे पुण्य का काम करता है। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है तो आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। जब हमें दुख भोगना पड़ता है, हमारी जिंदगी में जब सवाल उठते हैं, जब हमें लोग दुख देते हैं और हम उस दुख को धैर्य से सहते हैं और यही कहते हैं कि ये ईश्वर की इच्छा है, तो हम क्या करते हैं, हम दुख में भी अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ते हुए उन लोगों के लिए दुआ करते हैं और उन लोगों के साथ सहमत होते हैं और खुशी और आनंद के साथ उस दुख को सहते हुए ईश्वर की महिमा में लगे रहते हैं। उसे कहते हैं पुण्य काम। कहते हैं कि जब हम अच्छी तरह काम करते हैं, अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, अच्छी तरह से हम अपने घर की सफाई करते हैं, चर्च की सफाई करते हैं, जब अपनी ड्यूटी पर समय पर जाते हैं, फिर भी अगर हमें दुख सहना पड़ता है तो हम उसे धैर्य से सहते हैं, तो हम ईश्वर की योजना को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये पुण्य का काम कहलाता है। इन वचनों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। दो भाई थे। ये कहानी हमारे जीवन में एक उदाहरण के समान है। ये वचनों से नहीं ली गई है, ये मैं आपको दृष्टांत के समान समझाना चाहती हूँ। कहते हैं कि दो भाई थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। बड़ा भाई हमेशा पुण्य के काम में लगा रहता था। उसके हाथों के द्वारा वे काम करता था। कैसे करता था? अगर कोई बीमार आता था तो वह उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता था और उसकी एक ही इच्छा थी कि मैं अपना घर स्वर्ग में बनाऊंगा। और वो घर कैसे बनाऊंगा? पुण्य कर्मों के द्वारा। जब कोई उसके साथ बुरा व्यवहार करता था तो वह उनके साथ आदर भाव से बात करता था। जब कोई भी उसके पास आता था वह उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह अपना समय उनके लिए निकालता था। वह उन्हें प्यार से अपने पास बिठाता था। तो इस तरह से अलग अलग तरह से वह दान करता था, प्यार से बातें करता था और लोगों को जो भी उनके पास दुखी हृदय से आते थे उन्हें सांत्वना देता था। तो इस तरह से वे भलाई के कामों में हमेशा लगा रहता था। और छोटा भाई, उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। कोई भी उसके पास आता था, वह उनसे बात करना या उनकी मदद करना उसके लिए कुछ भी मायना नहीं रखता था। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं अपना घर स्वर्ग में बनाऊं।
ना तो उसने अपना घर धरती पर बनाया और ना उसने अपना घर स्वर्ग में बनाया। कहते हैं एक दिन जब छोटा भाई मर गया, वह स्वर्ग में उठाया गया, स्वर्गदूत उसे एक तरफ लेकर गए। वहां पे उसने देखा एक झोपड़ी थी और एक आलीशान मकान था। स्वर्गदूत ने कहा इस झोपड़ी में रहो। तो छोटे भाई ने कहा ये इस झोपड़ी में मैं नहीं रहूंगा, मैं उस आलीशान मकान में रहूंगा। तो स्वर्गदूत ने कहा ये आलीशान मकान तेरे बड़े भाई का है, जो इस समय भी अच्छे काम कर रहा है, पुण्य के काम कर रहा है, और अपने पुण्य के कामों के द्वारा उसने ये आलीशान मकान यहाँ पे खड़ा किया है। तो छोटा भाई बहुत उदास हो गया, आगे वो कुछ नहीं बोल सका, उस झोपड़ी में गया और वहाँ रहने लगा। ये छोटी सी कहानी है, ये हमें केवल जागृत करती है कि जब हम भले काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, तो स्वर्ग में हमारे लिए क्या होगा, मकान दिया जाएगा। प्रभु कहते हैं मैं जा रहा हूँ। प्रभु का वचन कहता है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 और 2 में लिखा है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। प्रभु हमारे लिए स्थान प्रबंध करते हैं, और कब करते हैं, जब हम इस धरती पर पुण्य के काम करते हैं। आगे हम देखेंगे, वचन में पढ़ेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 29 से 37 तक। वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। भले सामरी का दृष्टांत। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, एक मनुष्य जेरूसलम से यरीको जा रहा था और वे डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। ये है जिन्होंने पुण्य काम नहीं किए, उन्होंने दूसरों को दुख दिया। किंतु यह अब आगे क्या होता है, संयोग से एक याजक उसी तरह से उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। यहाँ पर याजक ने भी पुण्य का काम नहीं किया, डाकुओं ने भी पुण्य का काम नहीं किया, उन्होंने उस इंसान को दुख पहुंचाया, और यहाँ पे याजक ने भी अपनी राह बदल ली। इसी प्रकार वहाँ एक लेवी आया और उसे देखकर वे भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहां एक सामरी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। जो सामरी इंसान था, आदमी था, उस समय में ये छोटी जात के इंसान कहलाते थे। इनको समाज के साथ नहीं रखा जाता था। ये उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बिठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। तो स्वर्ग के अधिकारी बनने के लिए हमें नेक सामरी यानी भले सामरी के समान बनना है। नेक सामरी ने अनजान इंसान की मदद की।
नेक सामरी यानी भला सामरी एक छोटी जात का होते हुए भी वे आगे बढ़ा। उसने अपने हाथों से पुण्य का काम किया और पुण्य का काम करते हुए वे स्वर्ग का अधिकारी बना। इसलिए आज भी उसके किए हुए कामों को हम याद करते हैं। तो अगर हमें स्वर्ग के अधिकारी बनना है तो हमें पुण्य के काम करने होंगे। तभी ही हम लाजरुस के समान पिता की गोद का एहसास करेंगे। लाजरुस ने अपनी जिंदगी में दुख सहा। इस इंसान ने दुख सहा डाकुओं के द्वारा, महापुरोहितों के द्वारा, भले लोगों के द्वारा, क्योंकि उनके पास समय नहीं था। वे उसको देखकर कतरा गए। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भले काम करने का समय आता है हम कतरा कर दूसरी राह पर चले जाते हैं और कहते हैं, ओ भाई मेरे पास समय नहीं है, मुझे समय पर ड्यूटी पर जाना है, मुझे समय पर अपना काम करना है, मेरा कहीं नाम बदनाम ना हो जाए। अगर रास्ते में कोई अनजान आदमी एक्सीडेंट के द्वारा, जब बीमारी के द्वारा, जब परेशानी के द्वारा हम देखते हैं, हम कतरा जाते हैं। हम उस भले समय को हम ठुकरा देते हैं। हम पुण्य के काम से परे हो जाते हैं। तो किस तरह हम स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे? वो छोटा भाई अपनी ही मौज मस्ती में रहा। उसने क्या किया? भले काम नहीं किए, किंतु बड़े भाई ने भले काम किए और उसने स्वर्ग का अधिकारी बना। हमारा पैसा, हमारा धन दौलत काम नहीं आएगा, केवल हमारे पुण्य के काम आएंगे। स्कूल में हमने सीखा था कि किस तरह से जब इंसान का अंतिम समय आता है तो अंतिम क्षणों में वे अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, वे नाम लेकर अपने बच्चों को बुलाता है, वे नाम लेकर जिस जिसको वो प्यार करता है, और सारे लोग वहां पर जमा होते हैं। कहते हैं कि उसके बेड के आसपास लोग रहते हैं, उसका घर है, उसके बाल बच्चे हैं, उसकी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, किंतु उसके साथ कोई नहीं जाता है। वे अकेला आया है और वो अकेला ही जाएगा। किंतु अंतिम क्षणों में उसके साथ कौन जाता है? केवल उसके पुण्य काम, केवल उसके भलाई के काम उसके साथ जाते हैं। तो इंसान मौत के मुंह में पड़कर वे एक ही बात को याद करता है कि तूने कौन से काम किए हैं। और जब वो पिता के सिंहासन के सामने जाता है तो पिता उसकी जांच पड़ताल करता है और कहता है कि तूने कौन से काम किए हैं ताकि मैं तुझे स्वर्ग का अधिकारी बनाऊं। तो वचन में लिखा है, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46 में हम सुनेंगे कि किस तरह पिता ईश्वर उस इंसान की जांच पड़ताल करता है, उसके भले कामों को याद दिलाता है कि तूने कौन कौन से भले काम किए हैं और इन भले कामों के द्वारा तू स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। वचन कहता है, जब मानव पुत्र सब स्वर्ग दूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वे अपनी महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वे लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वे भेड़ों को अपने दाएं
और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। भेड़ों को दाएं मतलब जिन्होंने भले काम किए हैं उनको एक तरफ करेगा, और जिन्होंने भले काम नहीं किए हैं उन्हें एक तरफ करेगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो। कितना अच्छा होगा जब हम ये सुनेंगे कि मेरे कृपा पात्र बनो, स्वर्ग के अधिकारी बनो। क्यों बनो? क्योंकि तुमने भले काम किए हैं जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया। जिन्होंने भूखों को खिलाया उन्होंने भले काम किए। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया। जब हम खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, दूसरों को पनाह देते हैं, जगह देते हैं, तो पिता ईश्वर आनंद विभोर हो जाता है। वे प्रसन्न होता है क्योंकि हम भले काम करते हैं। कहता, मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया। मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए। मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया? कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेसी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें ये उत्तर देगा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वे कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वे तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेगा, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे यहाँ नहीं ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया। मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आओ हम याद रखें। प्रभु हमें आज फिर से याद दिलाना चाहता है। अगर हम भूल गए हैं, आओ हम याद करें। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद करें। अगर हम अच्छे काम करने भूल गए हैं, फिर भी हम उस रास्ते पर आ जाएं जो प्रभु हमसे चाहता है। पुण्य का काम करने के लिए कभी भी भूले नहीं। दुख सहते हुए भी आओ हम प्रभु की योजना को स्वीकार करें।
अभी जो वचन सुन रहे हो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप कहेंगे कि हम दुख सह रहे हैं, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हमारी परवाह नहीं करता है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम जीवन में हताश हो गए हैं, पुण्य का काम हम कैसे करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गरीबी में भी प्रभु को धन्यवाद करें, पैसे की कमी में भी प्रभु को धन्यवाद करें, कोर्ट केसेस में अगर फंसे हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद करो, दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें और स्वर्ग में अपना घर बनाएं। और स्वर्ग में घर तभी बनाएंगे जब हम दया के कामों में आगे बढ़ेंगे। तो आज इन वचनों के साथ आओ हम आगे बढ़ते जाएं और स्वर्ग के अधिकारी बने। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन हमें याद दिलाता है, तुम्हारा जी घबराए ना, विश्वास करो, तुम्हें स्वर्ग में निवास मिलेगा और तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। और अधिकारी तभी बनोगे जब तुम पुण्य के काम करोगे। हे पिता, हमारा जीवन, हमारे शरीर का हर एक अंग आज अपनी आत्मा के साथ, अपने पवित्र खून के साथ हमें पवित्र करो, ताकि हम सदैव भले कामों में लगे रहें और स्वर्ग के अधिकारी बन सकें। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए शक्ति दो प्रभु, दूसरों की सेवा करने के लिए शक्ति दो प्रभु, भले काम करने के लिए शक्ति दो प्रभु, हमारा दिल दया से भर दो प्रभु, ताकि हम सदा अपने हित के लिए ही नहीं किंतु दूसरों के हित के लिए भी सोचते हुए स्वर्ग के अधिकारी बनने के योग्य बन जाएं। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।